हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का एक जो बेंजोफ्यूरन टॉपिक चल रहा था उसके आगे केमिकल रिएक्शंस अपनी बची हुई थी, उसको कर रहे हैं हम कंप्लीट। अपना ये लेक्चर नंबर 18 है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोफ्यूरन करते हैं। यहाँ मैंने शुरुआत ऑक्सीडेशन से करी है। ऑक्सीडेशन में हम लोग दो तीन तरीके की ऑक्सीडेशन देखेंगे। इसमें फर्स्ट जो हम रिएक्शन कर रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन जो कर रहे हैं उसमें हम प्रोसेस कौन सी देख रहे हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन देख रहे हैं। रिंग ओपनिंग रिएक्शन अपनी जो बेंजोफ्यूरन की होगी सल्फ्यूरिक एसिड और परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट की प्रेजेंस में होगी तो रिंग ओपनिंग होगी। भाई रिंग जब ऑक्सीडेशन होगा ये पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड टूटने से यहाँ पर क्या होगा, इस O के साथ तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, वर्कअप होकर फिनॉल वाला पोर्शन और ये एसिड वाला। तो हमारे पास पोर्शन क्या बनता है, इससे ऑक्सीडेशन से सैलिसिलिक एसिड बनता है। यही अगर मैं ये बेंजोफ्यूरन की रिएक्शन ओजोन के साथ करा दूं, O3 के साथ करा दूं, तो हमारे पास क्या होगा भाई, बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा, है ना। और हर जगह डबल बॉन्ड आता है। O3 की प्रोसेस आप लोगों ने ऑर्गेनिक रिएक्शन में MSc प्रीवियस के टाइम पे सीखी होगी। तो यहाँ पर साथ में क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड तो ही बनेगा ही बनेगा। सैलिसिलिक एसिड तो बनेगा ही, प्लस एल्डिहाइड भी, सैलिसिल एल्डिहाइड भी बनता है। यही चीज अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं सल्फ्यूरिक एसिड और परमैग्नेट के साथ कराऊं, पर इसकी बीटा पोजीशन सब्सटीट्यूटेड हो, यानी कि बीटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो, तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड अगेन टूटेगा उस पाई बॉन्ड के। भाई ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है कि पाई बॉन्ड टूटता है और वहां पर हर पाई बॉन्ड के साथ क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। यही तो सीखे हुए हैं हम लोगों ने। तो यहां पर भी यही होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो जाएगा और यहां O था, O माइनस के साथ क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा। तो ओवरऑल देखें, जो यहां पर ऊपर हम लोग जब सब्सटीट्यूटेड बेंजोफ्यूरन नहीं लिया था वो एसिड बना रहा था, यहां पर क्या बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा। इसका नाम अपने पास क्या रहेगा, 2-हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ये अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है। इसके बाद हमारी जो केमिकल रिएक्शंस आती हैं बेंजोफ्यूरेन की, वो हम सीखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, ये 2 और 3 दोनों पोजीशंस पर होगी बेंजोफ्यूरेन के, और कंडीशन कैसी रहती है, माइल्ड कंडीशन रहती है। अब बात आती है 2 और 3 पोजीशन पे कैसे, भाई आना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक होना है ना। अब 2 पोजीशन, 1 नंबर पे ऑक्सीजन, 2 और 3, है ना। 2 पोजीशन अपनी कौन सी बच्चों, अल्फा है, और 3 पोजीशन को हम और क्या कह सकते हैं, बीटा कह सकते हैं। अब 2 पोजीशन जो अपनी अल्फा है, इस पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, यहां पर कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इलेक्ट्रोफाइल 2 पे अटैक हो रहा है तो यानी कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ हो रही होगी। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आते ही इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक हो जाएगा। और अगर 3 पोजीशन के पे हमको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग टुवर्ड्स 3 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन अल्फा पोजीशन, है ना। तो अल्फा पोजीशन पे जैसे ही अटैक करेगा हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, कुछ ये बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल ऑन बीटा पोजीशन पे अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गए, टूवर्ड्स नंबर 3 पोजीशन और बीटा पोजीशन। जैसे ही पाई बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट होंगे बीटा पोजीशन पर, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बनेंगी। अब यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो 2 नंबर पे भी आ सकता है और 3 नंबर पे भी आ सकता है। अब बात आती है कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल कौन सा है, वो हम किसके देखेंगे, किस बेसिस पे देखेंगे, इनकी ट्रांजिशन स्टेट के बेसिस पे देख सकते हैं। बच्चों जब इनकी अगर ट्रांजिशन स्टेट के बेसिस पे देखोगे तो यहां पर तुमको क्या मिलेगा, इसको अगर जैसे मैं करूं तो यहां पर जब मैं अल्फा पोजीशन पर करा रही हूं, ये तो आपकी बेंजीन रिंग है, ये ऑक्सीजन है ना। अब जैसे ही आपने ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, आपने पाई बॉन्ड टूवर्ड्स 2 नंबर या अल्फा पोजीशन पे शिफ्ट करवाया, तो यहां तो आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। इसी तरीके से अगर मैं बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, यानी कि पाई बॉन्ड टुवर्ड्स किधर शिफ्ट हो रहे हैं, बीटा पोजीशन शिफ्ट हो रहे होंगे, तो
इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा, यहां ऑक्सीजन के पास अपने पास क्या है, लोन पेयर है। यहां तो भाई आगे पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये पाई बॉन्ड इधर जा रहा होगा, ये इस तरीके से जाएगा। यहां पॉसिबिलिटी क्या है, ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर जाएंगे और ये हमें क्या देंगे आगे चलकर, एक तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिल रही होगी तुमको, ऑक्सीजन और ये पाई बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों ये देखो, बीटा पोजीशन पर जब हमें अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को क्या कर रहा है, अगर हम इसके ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को वो वायलेट कर रहा है। अब बात आई कि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज रखना चाहिए था, और कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज रखना चाहिए था। तो हुआ क्या, यहां तो उल्टा हो गया है ना। तो ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनी आपकी बीटा पोजीशन पर, वो कैसी बनी है, लेस स्टेबल बनी है। ठीक है, और इसी तरीके से अल्फा पोजीशन पर अगर कहें कि नहीं मैम कार्बन पे भी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी कार्बन पर ही है और कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ वायलेट नहीं हो रहा है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल। तो ओवरऑल ये मोर स्टेबल रहेगा इन कंपेयर टू बीटा पोजीशन पर अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा। तो चांसेस तो दोनों ही बनने की है, 2 और 3 वाले चांसेस दोनों ही बनने के हैं तुम्हारा प्रोडक्ट पर। बात आती है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो अल्फा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो मोर स्टेबल है इन कंपेयर टू बीटा पोजीशन। ठीक, इसके आगे जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट अब हम इलेक्ट्रोफाइलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये हम लोगों ने थोड़ा सा मेथड देख लिया, मैकेनिज्म देख ली किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है। अब हम इसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं सल्फोनेशन रिएक्शन ले रही हूँ, यहाँ मैंने स्टार भी लगा रखा है। इस सल्फोनेशन रिएक्शन में बच्चों क्या होगा कि H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ SO3 लिया जाएगा, जिससे आपका क्या फॉर्मेशन होगा, H2S2O7। ओलियम है ये क्या है, आप लोग इसको ओलियम के नाम से जानते हैं। ओलियम की फॉर्मेशन होगी, वो ओलियम की फॉर्मेशन क्या करेगा, यहां पर जो लगा हुआ H+ है, यहां से ये क्या देगा, SO3 देगा आपको, और ये SO3 यहां से क्या करेगा, जैसे ही बेंजोफ्यूरिन इस H+ को रिलीज कराएगी इलेक्ट्रॉन उसके लेकर, तो यहां पर ये SO3 इस H+ को ले लेगा। इस H+ को जैसे ही लेगा तो सल्फर पे क्या हो जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे, और वही SO3H जो वैकेंट ऑर्बिटल एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हो गया है ये आपका, ये कहां पर जाएगा भाई, H+ कहां से निकला, बीटा पोजीशन से निकला ना, तो यहां पर सल्फोनेशन कौन सी जगह पे होगा, आपका बीटा पोजीशन पे होगा। ये प्लीज मिसगाइड मत होना कि अल्फा पोजीशन पर ही अटैक होना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है, या केवल बीटा पोजीशन पे, दोनों पर ही पॉसिबिलिटी है होने की। पर सल्फोनेशन आपको कौन सी पोजीशन पे मिलेगा, बीटा पोजीशन पे, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, ये बेंजोफ्यूरिन है, तो बेंजोफ्यूरिन सल्फोनेशन कौन सी पोजीशन पे हुआ, 3rd नंबर पर, तो बेंजोफ्यूरिन 3 सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से फॉर्माइलेशन है ना, फॉर्माइलेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड और POCl3 के साथ रिएक्शन होगी। बच्चों ये रिएक्शन नेम रिएक्शन के नाम से भी आ सकती है, इसका नाम जो है आपका विल्समियर हैक फॉर्माइलेशन है। हैक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन दी थी, इसलिए इसका नाम विल्समियर हैक फॉर्माइलेशन पड़ गया। अब बात आती है अल्फा पोजीशन पर, यहां पर अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूवर्ड शिफ्ट हुए, अल्फा पोजीशन जैसे ही यहां पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर जाएगा, कार्बोनिल के पास जाएगा, और यहां पर से वो अमोनिया रिलीज करवा देगा और आपको एक टाइप से एल्डिहाइड बेंजोफ्यूरिन सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड मिल जाएगी। फॉर्माइलेशन हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है आपका। इसके बाद आता है अपना हेलोजिनेशन रिएक्शन। बच्चों ध्यान देना, यहां मैंने केवल सिर्फ और सिर्फ ब्रोमिनेशन के बेसिस पे लिया है, क्लोरीनेशन भी हो सकता है आपका, किसी के भी बेसिस पे। हेलोजिनेशन में ओवरऑल बात कर रही हूँ, फॉर एन एग्जांपल लेकर ब्रोमिनेशन लेकर। जो हेलोजिनेशन है वो दोनों पर ही होगा, अल्फा पोजीशन पर भी होगा और बीटा पोजीशन पर भी होगा, यहां मैंने दिखा रखा है।
अब जैसे अल्फा पोजीशन पे और बीटा पोजीशन पे भाई कैसे बनेगा, होगा क्या, जैसे ब्रोमिनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन होते ही क्या बनेगा यहाँ पर बच्चों, ये ऑक्सीजन हुआ, पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों पोजीशन पर क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा। भाई ऑब्वियसली बात है, Br2 है तो एक Br पॉजिटिव फॉर्म में, एक Br नेगेटिव फॉर्म में। जैसे ही पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए, इधर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, नेगेटिव जनरेट हुआ, तो पॉजिटिव वाला ब्रोमीन इधर इस अल्फा पोजीशन पे और नेगेटिव वाला ब्रोमीन बीटा पोजीशन पर आके अटैक होगा। और हमको इस तरीके से, भाई बच्चों इन दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन भी तो है, तो होगा क्या, एक बार तो अल्फा पोजीशन का Br और बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि इसको इस तरीके से ले लो, ये दोनों निकल जाएंगे एक बार। जैसे ही जब ये दोनों निकलेंगे तो आपको बीटा पोजीशन पर Br मिल जाएगा और पाई बॉन्ड मिलेगा, और जब बीटा पोजीशन से Br और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन मिल जाएगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये अपने क्या हो सकते हैं, जैसे इसका नाम क्या होगा 3 ब्रोमो बेंजोफ्यूरेन और इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो बेंजोफ्यूरेन। इसी तरीके से हम नाइट्रेशन के रिएक्शन देख सकते हैं, HNO3 और एसिड की प्रेजेंस में हो सकती है रिएक्शन। यहां से हमें क्या मिलेगा, NO2 प्लस मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। कौन है ये बेटा बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बात है अल्फा या बीटा पोजीशन पर जाएगा, नाइट्रोनियम आयन है। अब ये जाके कहाँ अटैक करेगा, प्रोडक्ट दोनों ही बन रहे होंगे, हम मेजर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड सब्सटीट्यूट होंगे, वही पाई बॉन्ड ट्रांसफर होंगे, अल्फा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और नेगेटिव चार्ज जनरेट होते ही आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन वो अल्फा पोजीशन पे जाकर अटैक कर देगा। ये हो गई आपकी नाइट्रेशन हो गई है। इसी तरीके से जब हम आगे और बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी एल्काइलेशन भी हो सकती है, एसाइलेशन भी हो सकती है। एल्काइलेशन में फॉर एन एग्जांपल मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया कोई सा भी, और एसाइलेशन में कोई भी एसाइल हैलाइड ले लिया। अब एल्काइल हैलाइड में बात करूं, जैसे ये लिया मैंने टर्शरी हैलाइड ग्रुप ले लिया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड ग्रुप ले लिया, तो इसको मैंने R मान लिया, ये RX है। ऑब्वियसली बात है अल्फा या बीटा पोजीशन पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो एल्काइलेशन है वो दोनों पोजीशन पे होगा, बीटा पोजीशन पे भी एल्काइलेशन होगा और अल्फा पोजीशन पे भी एल्काइलेशन होगा। जबकि एसाइलेशन है उसकी मस्ट कंडीशन क्या है कि वो आपकी बीटा पोजीशन पर ही एसाइलेशन होता है। इन सब की मैकेनिज्म मैं आप लोगों को बेंजोपाइरोल में करा चुकी हूँ, और बाकी की अगर और डिटेल में मैकेनिज्म चाहिए तो प्लीज कमेंट। नेक्स्ट हम लोगों का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हो चुकी हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं लिथिएशन पर। लिथिएशन हुआ तो लिथिएशन प्रोसेस होगी बच्चों, क्या होगी, लिथिएशन प्रोसेस। अब ये जो लिथिएशन प्रोसेस होगी, ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करेंगे, लिथियम पॉजिटिवली चार्ज है और ब्यूटाइल ग्रुप कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो होगा क्या, अल्फा या बीटा पोजीशन पर जाकर अटैक होगा। लिथियम एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और अल्फा पोजीशन पर जाकर अटैक करा देगा और बेंजोफ्यूरेन का लिथिएशन हो जाएगा। ये थी आपकी अभी तक की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। बेंजोफ्यूरेन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बेस की प्रेजेंस में और अल्कोहल के साथ ली जाएगी, है ना। बेस की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, होगा क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड वाला ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। जैसे ब्रेक होगा ऑक्सीजन के ऊपर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और इधर इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पर आपका, इसको कौन कंप्लीट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया वो इस एल्कोहल के H+ से कंप्लीट हो जाएगा, और इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके पास कौन आ जाएगा, बेस से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, OH- आ जाएगा, वो पूरा कंप्लीट कर देगा। अब होगा क्या, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा बच्चों, ये देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है ना, तो ये यहां से क्या करेगा, अपने सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये इधर करेगा। जैसे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इस कार्बन पर। इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, वो कौन कंप्लीट कर देगा, जो यहां पर ये H+ बचा है वो जाके इसको कंप्लीट कर देगा, और आपका एक तरीके से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी।
ये एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होते ही क्या होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, और कैनिज़ारो रिएक्शन होते ही यहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे जो क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करवाएंगे। H2 है भाई, H प्लस और H माइनस के फॉर्म में आएगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराएंगे तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मिल गया आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुकी है आपकी। अब आता है अपना रिडक्शन आता है। तो बेंजोफ्यूरिन का रिडक्शन मैंने यहाँ पर रहने निकल हाई टेम्परेचर पर और निकल सोडियम अल्कोहल के साथ कराया। ये बुवाल रिएक्शन है ना। रहने निकल के हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन होती है तो सारे पाई बॉन्ड भाई हाई टेम्परेचर पे है तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी भी खत्म हो जाएगी और पूरी की पूरी रिंग सेचुरेटेड हो जाएगी। जबकि निकल और सोडियम अल्कोहल के साथ करवाएंगे, इथाइल अल्कोहल के साथ कराएंगे तो केवल फ्यूरिन रिंग ही सेचुरेटेड हो पाएगी। 2,3 यहां पर सेचुरेशन से क्या मिलेगा अपन को, 2,3 डाइहाइड्रो बेंजोफ्यूरिन मिलेगा। अब इसी तरीके से एडिशन रिएक्शन आता है। बच्चों यहाँ पर देखना मैंने एक वर्ड लिख रखा है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ी हो तो ध्यान हो तो डील-सेल्डर रिएक्शन देखी है। वहां पर क्या है भाई, आप पढ़ते हो 4+2 साइक्लो एडिशन। यहां पर भी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होने के चांसेस तो थे, पर मैंने फिर भी कौन सी कराई है, 2+2। अब आप सोच रहे होगे कि 2+2 कराने का मतलब क्यों है भाई, अगर ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूरेन रिंग होती ना बच्चों तो ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे देती, पर अब क्या है, ये बेंजोफ्यूरेन है तो इसका 4+2 साइक्लो एडिशन कराने का मतलब क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग के साथ जो पाई इन्वॉल्व है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म होगी, डिस्ट्रॉय होगी। तो वो उस डिस्टर्ब ना होने के लिए हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, 2+2 साइक्लो एडिशन कराएंगे। तो ये किस तरीके से होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो यहां इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड हो गया। ये पाई बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं हुआ था और जो पाई बॉन्ड टूटा वो इन दोनों के साथ क्या करा उसने, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। एक पाई बॉन्ड टूटने से 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये तो आप लोगों ने डील-सेल्डर रिएक्शन में अच्छे से देखा होगा, और हमें ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजोफ्यूरिन मिलती है। एडिशन रिएक्शन होगी। अब ये फोटो ऑक्सीडेशन होता है। फोटो ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोफ्यूरिन लेंगे, O2 के साथ रिएक्शन होगी और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड टूटते ही इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कुछ इस तरीके से ये आपको मिलेगी यहाँ पर रिएक्शन, और रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि मैम आयोनाइजेशन कैसे होगा। आयोनाइजेशन होगा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, इधर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इधर ये सिग्मा बॉन्ड टूट के इधर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और आपको क्या मिलेगी, एक ये ऑक्सीजन था, यहाँ क्या ग्रुप लगा हुआ है CH3, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन पे क्या है, ये कार्बन, इस कार्बन पे CH3 और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कुछ आपको यहाँ पर कौन मिल गया, कीटोन मिल गया, और यहाँ पर इस तरीके से आपको फोटो ऑक्सीडेशन मिल जाएगा। ये तो थी आपकी सबकी सब केमिकल रिएक्शंस किसकी, बेंजोफ्यूरिन की। अब मेडिसिनल एप्लीकेशंस भी हैं। मेडिसिनल एप्लीकेशंस में मैं ये बता दूं आप लोगों को, चाहे बेंजोपायरोल हो चाहे बेंजोफ्यूरिन हो, सबकी मेडिकल जो एप्लीकेशंस हैं वो भले ही अलग अलग है पर थ्योरी लगभग सेम है सबकी। तो आप थ्योरी चाहे बेंजोपायरोल की चाहे बेंजोफ्यूरिन की सबको कॉमन करके लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम में ही सारे हेट्रोसाइक्लिक एटम्स का यूज हो रहा है, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स का यूज हो रहा है, तो वो सब कॉमन रहेगा। वही चीज मैंने वापस यहां पर भी लिख रखी है, इट ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल भी कहलाता है। वही चीज है जो बेंजोपायरोल में यूज करा था, और ये हमें कहाँ का मिल रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी मिलता है और सिंथेटिक मटेरियल्स में मिलता है। अब इसके फंक्शंस बात करते हैं, तो फंक्शंस को जैसे मैंने लास्ट टाइम चार्ट में नहीं बना के दिखाया था, इस बार मैंने चार्ट में बना के दिखाया, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे एंजाइम इनहिबिटर है, एंजाइम एक्टिवेटर है, एंटी अल्सर है, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबायल, रिसेप्टर एग्नोस्ट और एंटागोनिस्ट, दोनों का काम करता है ये। एंटी अल्जाइमर है, डोपामाइन अपटेक इनहिबिटर है। अब ये फंक्शंस है ना, ये इनको इस तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, और कुछ एक दो फंक्शंस के लेके इनको एक्सप्लेन कर देना। जैसे कि एंटी कैंसर है, तो जो कैंसरियस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रोकने का काम करता है, अल्सर को रोकने का काम करता है, जो माइक्रोबॉडीज बन जाती हैं बॉडीज के अंदर अपनी, उनको रोकने के लिए एंटी माइक्रोबायल के तौर पे बेंजोफ्यूरिन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोफ्यूरिन यूज होते हैं। ठीक है ना। अल्जाइमर को रोकने के लिए डोपामाइन यूज होता है अपनी हार्ट रेट को
थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए। तो कुछ फंक्शंस को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको डोपामाइन का बताया। तो डोपामाइन के लिए जो आपकी मेडिसिन यूज होती है, एमियोडेरोन यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? हार्ट की जो रिदम प्रॉब्लम होती है, हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसको मेंटेन करने के लिए एमियोडेरोन यूज होता है। इसी तरीके से अपने कॉस्मेटिक्स, डिओड्रेंट्स वगैरह में अस्निक एसिड यूज होता है, जिसमें भी बेंजोफ्यूरिन आपका यूज होता है। इसी तरीके से एंटी कैंसर के लिए भी मैंने बताया था बेंजोफ्यूरिन यूज हो रहा है। तो जो मल्टीपल सेल्स जनरेट हो जाती है बॉडी में, कि कंटिन्यूअसली जनरेट हो रही हैं कैंसरस सेल बॉडी में, है ना, तो उनको रोकने के लिए भी बेंजोफ्यूरिन यूज होता है एज अ मेडिसिन ऑफ एंजेलिसिन। इसी तरीके से, है ना, पॉसियोरेसिस और विटिलिगो में भी बेंजोफ्यूरिन यूज होता है एज अ मेडिसिन ऑफ ज़ेंथोटॉक्सिन। अब आती है पॉसियोरोसिस और विटिलिगो में कौन सी मेडिसिन है? ये जो आपके स्किन ड्राइनेस वगैरह जो होती है, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, पर जो स्किन ड्राइनेस वगैरह जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें ज़ेंथोटॉक्सिन मेडिसिन का यूज होता है, जिसमें एक आपकी जो यूनिट होती है या कुछ एक डेरिवेटिव यूज होता है, वो बेंजोफ्यूरिन का ही डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, केमिकल रिएक्शंस और मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बेंजोफ्यूरेंस का। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।